अगर मैं आपसे ये कहूँ कि टिकटॉक इंडिया में फिर से आ रहा तो क्या आप यकीन करोगे? टिकटॉक को लेके कुछ दिनों से बहुत सारे न्यूज आ रहे हैं और साथ में न्यूज कोई भी आता है उसके साथ में कुछ ना कुछ अफवाहें आने शुरू हो जाती है। कुछ र्यूमर्स निकल के आ रहे हैं, कुछ न्यूज निकल के आ रहे हैं टिकटॉक को लेके कि इंडिया में फिर से टिकटॉक अनबैन होने वाला है। काफ़ी सारे लोगों ने वीडियो बनाया है इस टॉपिक पे और सबने अपने अपने राय दिए हैं, लेकिन सच बात एक्चुअल में क्या है वो किसी ने अभी तक बताया नहीं है। ठीक है, इसके बारे में हम बहुत ही अच्छे से डिटेल से वीडियो में बात करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि इंडिया में टिकटॉक किस रीज़न की वजह से बैन हुआ था और अनबैन होगा तो क्या रीज़न होगा जिसकी वजह से इंडिया में फिर से टिकटॉक आएगा और टिकटॉक इंडिया में अनबैन होगा। इन सभी चीज़ों के बारे में हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं अपने बारे में बता दूँ तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज वर्मा और स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक पर्ल में। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन बटन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि टिकटॉक इंडिया में 2018-19 के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था। जब भी इंडिया में टिकटॉक आया था सबसे पहले म्यूजिकली के नाम से आया था, उसके बाद टिकटॉक के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ इंडिया में। इंडिया में काफ़ी सारे यूजर्स थे। टिकटॉक पे बहुत लोग अपना कैरियर भी सेट कर लिए थे और उनको टिकटॉकर बोला जाता था। तो काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी टिकटॉक पे, लेकिन एक बहुत ही मेन रीज़न था जिसकी वजह से इंडिया में टिकटॉक को बैन कर दिया गया। उसके रीज़न के बारे में बात करते हैं। और हाँ, 2020 में ही टिकटॉक बैन हुआ था। रीजन के बारे में बता दें आपको, क्योंकि इसकी डेटा सारी की सारी डेटा यहाँ से चाइना जा रही थी। इसका जो डेटा सर्वर था जहाँ पे सारी चीजें स्टोर होती थी वो चाइना में ही था, क्योंकि इंडिया में जितने ज्यादा यूजर्स होंगे उतनी ज्यादा डेटा होगी, उतनी ज्यादा डेटा चाइना के पास ट्रांसफर होगी, मतलब वहाँ पे जाके स्टोर होगी। अब यहाँ का जो डेटा है वो चाइना को मिल जा रही है, जो कि अंदर की जो डेटा है, मतलब देश के अंदर की जो डेटा है वो सारी चाइना को मिल रही है। फिलहाल में जब इंडिया में टिकटॉक बैन हुआ था उस टाइम चाइना से और इंडिया का रिलेशन कुछ खराब हो गया, जिसके वजह से इंडिया में टिकटॉक को बैन कर दिया गया। और मेन रीजन यही था कि हमारे देश का जो डेटा है वो चाइना जा रही है। किसी भी कंट्री में जाए वो हमारे देश के लिए खराब चीज है कि यहाँ का जो डेटा वहाँ पे जा रही है, तो हमारे खिलाफ ही उसको मिसयूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी देश ये नहीं चाहेगा। छोटी सी एग्जाम्पल देके आपको समझाया, जैसे आपका डेटा किसी दूसरे पर्सन को मिल जाता है, मतलब आपके मोबाइल का जो डेटा है, आपके कॉल रिकॉर्डिंग, फोटोज, वीडियोज और भी जो चीजें हैं वो आपके किसी अदर पर्सन को मिल जा रहा है, तो वो आदमी आपके बारे में जानता है, तो वो उस डेटा के वजह से आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देगा, आपके साथ उस डेटा का मिसयूज करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से आप भाई उस प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। तो ये चीजें होती है बड़े लेवल पे। जब एक कंट्री का डेटा दूसरे कंट्री में जाता है तो उसके भी काफी बड़े बड़े मिसयूज किए जाते हैं। ये मेन रीजन था जिसकी वजह से टिकटॉक इंडिया में बैन हुआ। अब बात करते हैं 2025 में जो ये न्यूज निकल के आ रही है कि टिकटॉक अब इंडिया में फिर से अनबैन होने वाला है, फिर से आने वाला है। इतना ज़्यादा ये वायरल क्यों हो रहा है, क्यों इतने लोग वीडियो बना रहे हैं, क्यों इसके बारे में जानना चाह रहे हैं कि क्या टिकटॉक फिर से इंडिया में अनबैन होने वाला है? इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि इंडिया में कुछ यूजर्स के पास टिकटॉक का जो वेबसाइट था उसमें विजिट कर पा रहे हैं, क्योंकि जब इंडिया में टिकटॉक बैन हुआ था 2020 में तो उसका जो एप्लीकेशन था और उसका जो वेबसाइट था दोनों को परमानेंट बैन किया गया था और गूगल प्ले स्टोर पर से हटा दिया गया था, ऐप स्टोर से हटा दिया गया था और आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, ना ही आप विजिट कर सकते हो उसके साइट वगैरह पे। लेकिन कुछ यूजर्स को, इंडिया में कुछ यूजर्स को टिकटॉक वेबसाइट पे उसके एक्सेस मिल जा रहे थे, मतलब वो विजिट कर पा रहे थे और अबाउट पेज तक वहाँ पे जा पा रहे थे। सिर्फ इतना ही एक्टिविटी हो पा रही थी, मतलब उसमें और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज आप नहीं कर सकते थे। मतलब ना कि आप उस वेबसाइट में अपना आप लॉगिन कर सकते हो, ना ही आप अपना अकाउंट रजिस्टर कर सकते हो, ना ही आप क्रिएट कर सकते हो, ना आप वीडियो डाउनलोड कर सकते हो, ना आप देख सकते हो, ना ही आप अपलोड कर सकते हो, ना ही गूगल प्ले स्टोर पे कोई ऐसा एप्लीकेशन है टिकटॉक के नाम से जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, ना ही ऐप स्टोर पे है। ये जो चीजें हो रही है सिर्फ इतना ही हो रहा है कि इंडिया में कुछ यूजर्स के पास टिकटॉक का जो वेबसाइट था उसमें वो विजिट कर पा रहे थे और अबाउट पेज तक वो जा पा रहे थे, और जो वेबसाइट है उस पर क्लिकेबल कुछ भी नहीं था भाई, कोई भी क्लिक करो कहीं भी वर्क नहीं कर रहा था, सिर्फ इतना हो रहा था। और ये कुछ यूजर्स के पास था। अभी मैं टिकटॉक का जो साइट उसको अगर ओपन करता हूँ तो वो ओपन ही नहीं होता, यही लिख के आता है भाई जो आपको पॉपअप में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर मैं कितनी बार भी खोलूँ मुझे यही शो होगा, तो कुछ यूजर्स को ही दिखाई दे रहे थे। अब बात ये आता है कि क्या टिकटॉक इंडिया में फिर से अनबैन होगा? और मैं आपको बताऊं कि भारत सरकार की तरफ से भी स्पष्ट रूप से बोल दिया गया है भाई कि अनबैन के लिए कोई भी अभी रूल्स जारी नहीं हुआ है कि टिकटॉक इंडिया में अनबैन होने वाला है। हालांकि
चाइना और इंडिया का रिलेशन थोड़ा अच्छा होना शुरू हो गया है। बॉर्डर वगैरह पे जो सख्ती बरती जा रही थी, जो चाइना की तरफ से काफी सारे हमेशा हमले होते थे, उसमें थोड़ा सा कमी समझ में आ रहा है। थोड़े से माहौल थोड़ा ठंडा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। बहुत ही अच्छी बात है भाई, रिलेशन अच्छे होने चाहिए क्योंकि वो पास पड़ोसी देश है, तो रिलेशन अच्छे होने चाहिए। लेकिन ये चीज़ की गारंटी नहीं है ना कि जिसकी वजह से ये रिलेशन अच्छे हो रहे हैं तो टिकटॉक को अनबैन कर दिया जाए। अनबैन तभी होगा जब इसका जो डेटा सर्वर है इंडिया में हो, क्योंकि यहाँ का जो डेटा है वो इंडिया में ही रहे, बाहर के देश में ना जाए। तब तक के लिए भाई ये बैन लगा ही रहेगा, अनबैन नहीं होगा। देखो, चाइना से इंडिया की जो रिलेशन है वो अच्छे हो रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन पिछले 5 साल की बात करें तो चाइना और इंडिया में भाई दोस्ती नहीं थी, रिलेशन अच्छे नहीं थे, हमेशा झगड़े हो रहे थे, काफ़ी सारे बॉर्डर पे वगैरह गोली बारूद चल रहे थे, तो काफ़ी अच्छे रिश्ते नहीं थे। पिछले 5 साल भी अच्छे नहीं थे, अभी थोड़े ठीक हो रहे हैं, क्या पता इन फ्यूचर फिर भी ख़राब हो सकता है। अगर ये बैन हटता है तो यहाँ का जो डेटा है फिर से वहाँ पे जाना शुरू हो जाएगा। तो इंडियन गवर्नमेंट भाई बिल्कुल नहीं चाहेगा कि हमारे देश के साथ कोई भी हमारे डेटा के साथ खिलवाड़ करे, मिसयूज करे और हमारे देश पे भारी पड़े, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। तो मेन रीजन यही है जिसकी वजह से इंडिया में टिकटॉक अभी तक बैन लगा है और आगे भी लगा रहेगा। जब तक टिकटॉक कंपनी ये नहीं समझती भाई, ये बात नहीं मानती कि उसका डेटा सर्वर इंडिया में ही रहे, मतलब यहाँ की डेटा यहीं पर रहे, बाहर कहीं ना जाए। तो दोस्तों ये थी टिकटॉक की पूरी जानकारी कि इंडिया में टिकटॉक अनबैन होगा या फिर नहीं होगा। भाई कुछ यूजर्स के पास ये एक्सेस मिल जाने के कारण ऐसा नहीं है कि टिकटॉक फिर से अनबैन होने वाला है। आप अफवाहों में ना पड़े, सच चीज जानने की कोशिश करें। सच यही है कि अभी तक बैन है और बैन लगा ही है। जब भी कोई नया अपडेट आएगा, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नए रूल्स आएंगे, अगर टिकटॉक अनबैन हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, नहीं हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, उन सभी चीजों के बारे में आपको इस चैनल पे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद कुछ अलग जानने को मिला है तो हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं। अगर चाहो तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हो ताकि और लोगों को सच चीज पता चले। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।